मुख्य अतिथि महोदय हैं डॉक्टर शिव नारायण जी। ये हमारे बीच अपनी प्रखरता का जो संदेश दिए हैं, ये हमें बड़ा, इनका संदेश हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। और इनकी जो सोच है, जो विचार है, इनमें कहीं भी बनावटपन नहीं नजर आता। हृदय से जो बात निकल के मुख से आपके बीच में आती है, उसकी मारक क्षमता काफी दूर तक होती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भाषा वैज्ञानिक है, तो इस संदर्भ में हम लोग का वजूद इतना नहीं है कि हम इनसे अपने सतही स्तर के हिंदी का तुलना कर सकें, लेकिन फिर भी हम इस बात का आश्वासन इनको देना चाहेंगे कि आपके जो नेक विचार हैं और आपकी जो मनसा है, हम अपने सीमित ज्ञान से भी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हमारे मित्र संजीव जी भी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी। इन्होंने अपनी जो आप बीती सुनाई बड़ा व्यवहारिक था और बड़ा नैसर्गिक था। खासकर स्वाति मैम हमारे बीच में हैं, ये अच्छी कवित्री हैं, इसमें शंका की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और इनकी सहज जो प्रकट वाणी होती है, वो बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा तार्किक होता है, और ये हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाता है। तो स्वाति जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं विज्ञान के प्राध्यापक थे और पूरे भारत वर्ष में उन्होंने, जो पहले टाइपराइटर होता था तो उसमें सिर्फ अंग्रेजी हुआ करता था 1950 से पहले, तो ये जो व्याख्याता थे मिश्रा जी, साइंस कॉलेज के जो व्याख्याता थे, साइंस के व्याख्याता थे, उन्होंने डैशबोर्ड हिंदी का टाइपराइटर में उन्होंने ही इजाद किया। मुझे सुन के पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि मैं साइंस कॉलेज में था, इसलिए कि एक बिहारी ने पूरे भारतवर्ष को एक नया आयाम दिया था। वरना हिंदी का टाइपराइटर होता ही नहीं था 1950 से पहले। और 1950 और 55 के बीच में इनको पेटेंट भी इन्होंने ही कराया था पूरे भारतवर्ष में। तो ये पेटेंटेड था उनके द्वारा, जो साइंस कॉलेज के व्याख्याता थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान हिंदी के प्रति बड़ा नैसर्गिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ये उनकी महानता को तो दिखलाता ही है, उनके स्वाभाविकता को भी प्रदर्शित करता है। हम जो भी बोलते हैं, करते हैं, समझते हैं, वो शुद्ध हमारी मातृभाषा में होती है। उसको जब हम स्थानांतरण कर देते हैं दूसरे शब्दों में, तो वो जो उसका जो एसेंस है, उनका जो वास्तविकता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो हमारी जो मातृभाषा है वो कोई भी हो सकता है। भारत में बहुत सी राज्य हैं जिनमें उनमें अलग अलग उनकी मातृभाषाएं हैं। तो उन मातृभाषाओं से हिंदी को प्रेम है, कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है।
हिंदी यही चाहती है कि मातृभाषाएं सारे राज्यों की बढ़े और वो एक दरिया बनके हिंदी में समा जाए और वो एक राष्ट्रभाषा का रूप ले ले। राज्य भाषाएं जब बढ़ेंगी तभी राष्ट्रभाषा भी बढ़ेगी या राष्ट्रभाषा का आधार बन पाएगा, मेरा अपना मानना है। तो हम राज्य की भाषाओं के प्रति सम्मान रखें तो हमारी जो सोच है कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए उसको बहुत प्रबल आधार मिलेगा और स्वतः ये राष्ट्रभाषा बन जाएगी। इसको घोषणा करने की जरूरत तो तब पड़ती है जब हमें लगता है कि अब इसको तुम्हें नहीं मानोगे तो हम मनवाएंगे, ये घोषणा पत्र है। लेकिन अगर इसको स्वाभाविक रूप से ही पूरे भारतवर्ष के लोग मान लें तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे परिवार में हमारे जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हम इज्जत देते हैं ना, स्वाभाविक रूप से देते हैं। अगर हम इज्जत नहीं देंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा या उनका क्या बिगड़ जाएगा? ये सहज स्वभाव हमारे संस्कार में कि उनको इज्जत देना है। क्यों इज्जत देना है? क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने परिस्थितियां देखी हैं। हम उसकी परिस्थितियां देख पाएंगे कि नहीं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जितनी परिस्थितियां हमने देखी है उससे ज्यादा परिस्थितियां उन्होंने देखी है, इसलिए हम उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो हमारी भाषा जो हिंदी है वो ऐसे ही है कि आपको स्वाभाविक रूप से उसको इज्जत देना है, वो कुछ मांग नहीं रही है आपसे। अब बड़ा सुग्राह्य भाषा है, हर भाषा को आत्मसात कर लेने का इसमें जज्बा भी है और इसकी औकात भी है। आप अभी डॉक्टर शिवनारायण साहब को सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात बताइए, अच्छी बात नहीं, नई जानकारी मिली कि हमारे शब्दकोश में लगभग 2.25 लाख शब्द हिंदी के हैं और हम मात्र 2000-3000 शब्द का उपयोग करते हैं, तो 1% भी नहीं है ये। तो अब देखिए हमारा शब्दकोश इतना अमीर है और उसके बाद भी हम इतनी कम शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। तो वही बात हो गई ना कि हम पैसे के घर में बंद है लेकिन पैसा हम यूज नहीं कर पा रहे। तो हमारी जो भाषा है उसका उपयोग होना बहुत जरूरी है। स्वाति जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी अभी कि वो अमेरिका जब गए थे तो उनसे जब अंग्रेजी में बोला तो इन्होंने हिंदी में जवाब दिया, जब उन्होंने हिंदी में बोला तो इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया। ये बड़प्पन दिखलाता है, ये बड़प्पन दिखलाता है कि हम आपकी भावनाओं का कितना इज्जत करते हैं। तो हिंदी एक बड़प्पन है जो शब्द भाषाओं को ग्राह्य कर लेती है और उसके बाद आपके पास पहुंचकर ये बताती है कि भैया बताओ तुम कि हमें वजन है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं जिस पर अब हिंदी में ऑफिस का कामकाज करना ये बड़ा मामूली बात अब हमें लगने लगा है। 33 साल से हम यही बोलते आए हैं कि हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी में ऑफिस का कार्य करें, ये बड़ा मतलब सतही स्तर का बात अब लगने लगा है मुझे। और साल में ही एक बार हम क्यों बोलें कि हिंदी में काम करें और फिर गहन निद्रा में होकर अंग्रेजी में काम करना शुरू कर दें। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात हम लोग को मान लेनी चाहिए कि ये बात अब पुरानी हो गई है, अब हमको हिंदी में ही काम करना है। और हमारे पास ग्लॉसरी है, कोई अगर शब्द में कठिनाई है तो उसी शब्द को आप अंग्रेजी में लिख दें अपने नोटिंग में, टिप्पणी में। हमारे पास जो ग्लॉसरी है उसका शब्द आप देख के उसको हिंदी में रूपांतरित कर दें। ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। अभी रांची हम लोग गए थे
और उसमें संसदीय राजभाषा समिति के मैंने अध्यक्ष भी थे और बहुत सारे माननीय सांसद भी आए हुए थे। तो वहाँ पर जो हिंदी का हमने स्तर देखा तो जो हिंदी भाषी सांसद थी वो बड़ी अच्छी तरह से हिंदी बोल रही थी और देख कर बहुत अच्छा लगा कि एक हिंदी भाषी सांसद महोदया इतनी अच्छी हिंदी बोल रही थी। तो हम लोग को लगा कि हम लोग हिंदी भाषी होके भी इससे गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं, यह हमारी हिंदी उस स्तर की क्यों नहीं हो पाती। संजीव जी ने भी बड़ा बढ़िया बात बताया कि भाई जब हम अपने रूम में बंद हो जाते हैं तो हम प्रादेशिक भाषाओं का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये अच्छी बात है कि अपने घर की भाषा को, और मुझे अब लगने लगा है कि काश हमारे बच्चे भी मातृभाषा मदर टंग सीख पाते। सामान्य हिंदी बोलते हैं, मदर टंग नहीं सीख पाए। ये बड़ा मतलब अपने आप को हम अभी इस स्तर पर बड़ा हल्का महसूस करते हैं। तो मातृभाषा का जितना प्रयोग होगा उतनी ही हमारी जो राजभाषा है वो राष्ट्रभाषा की तरफ अग्रसर होगी। और मैं एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग हिंदी के प्रति निष्ठावान रहें और कार्यालय के समस्त कार्य को हिंदी में बिना झिझक के करें। हमारे बीच हमारे विकास आयुक्त महोदय का संदेश है जिसको आपके बीच में हम पढ़ना चाहेंगे। और ये संदेश को देखने के बाद आप भी देखेंगे कि हमारे विकास आयुक्त महोदय भी हिंदी के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा सर। धन्यवाद। भाषा उस अनहद शब्द का प्राकट्य रूप है जो व्यक्ति के अंदर तो सूक्ष्म है परंतु वह मुख से प्रकट होने पर समग्र संसार के मानवों के व्यक्ति का रूप ले लेती है। भाषा ही वह साधन है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को फलीभूत करने की क्षमता है। किसी भी राष्ट्र की भाषा उसके गौरव और असीमता को अद्वितीय होती है। वह उस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक ही नहीं आध्यात्मिक पक्ष को भी परिलक्षित करती है। भारत विभिन्न भाषाओं और बोलियों का देश है परंतु यहाँ बहुसंख्यक जन हिंदी का अधिकतर प्रयोग करते हैं और हमारी स्वतंत्रता के समय भी हिंदी व्यापक रूप से प्रचलित थी। इसलिए व्यापक प्रयोग के कारण 24 सितंबर 1949 को संघ सरकार के कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को ही अपनाया गया। तदनुसार यह राजभाषा कहलाती है। भाषा और एमएसएमई अर्थात उद्यमियों का गहरा रिश्ता है, क्योंकि समाज में नागरिकों के बीच किसी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो उद्यमी के व्यवसाय अर्थात उद्यमों से उत्पादित वस्तुएं एवं उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का व्यापक विपणन नहीं हो पाएगा और व्यापार का अस्तित्व निरस हो जाएगा। इस प्रकार हम हिंदी के साथ साथ अपनी मातृभाषा के संप्रेषण को बढ़ाते हुए व्यावसायिक सुगमता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उद्यमियों का सफल और व्यापार प्रचार भाषा की संप्रेषण शक्ति से अवश्य होता है। भाषा का व्यक्तित्व विशेष से वैसा ही जीवन संबंध है जैसा किसी पेड़ की कल्पना जड़ के बिना नहीं हो सकती है। भाषा में मौलिकता और सरलता हो तो यह सोने पर सुहागा जैसा है। इसमें हम कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही अनुवाद पर निर्भर रहेंगे। हम कठिन और दुरूह शब्दों के बजाय सरल शब्दों के प्रयोग से ही टिप्पण, आलेखन तथा पत्र लेखन कर सकते हैं। इस कड़ी में मैं अपील करता हूं कि इस कार्यालय में तैनात तथा इस
के अधीनस्थ कार्यालयों के सभी कार्मिक स्वप्रेरणा से मूल पत्र तथा टिप्पणियां हिंदी में तैयार करेंगे। यदि प्रयास करें तो यह कार्य सरल है। हिंदी व्यावसायिक भाषा है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है। पुनः हिंदी के प्रयोग के संकल्प के साथ सभी को हिंदी दिवस पखवाड़े की शुभकामनाएं। यह हमारे विकास आयुक्त महोदय का संदेश था। माननीय मंत्री का भी संदेश है जिसको हम पढ़ना चाहेंगे।